मेरे गाइस, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं आपको जो दवाई बता रहा हूँ वो दवाई ऐसी दवाई है कि जिससे भयंकर से भयंकर रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो दवाई बताने से पहले जिस भाई का सब्सक्राइब किया हुआ है वो सब्सक्राइब रहने दें, या जिसका नहीं किया हो मेरा सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से करें। मैं आपको बढ़िया बढ़िया दवाइयों की जानकारी देता हूँ। तो अब सुनो, जिस भाई के दोनों पैरों में झंझनाहट है, पैर सूने होते हैं, हड्डियों में पैरों में दर्द होता है, सिर में दर्द है, अपाचन की शक्ति है, पेट में अफारा रहता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, हार्ट में कहीं ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या शुगर डायबिटीज़ से परेशानी हो रही है, तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि वो दवाई क्या है और किस प्रकार उसको लेनी है और क्या क्या उसके परहेज़ हैं। तो आप ध्यान से सुनें और मेरा वीडियो पूरा देखें। कभी इसको बीच में छोड़ जाओगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि उस दवाई का नाम क्या है। अब भाइयों, मैं आपको जो दवाई बता रहा हूँ वो है, आपके घर में 4-5 रुपये का सामान लगने वाला हो। 4-5 रुपये से ज़्यादा का सामान नहीं है। शरीर भी हष्ट-पुष्ट रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहली बात तो आपके घर में साबुत धनिया, बढ़िया, एकदम पुराना नहीं और नया भी नहीं, और हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सफ़ेद धनिया होना चाहिए। इलायची 2 किस्म की होती है, एक छोटी एक बड़ी, लेकिन जो बड़ी इलायची होती है वो बड़ी इलायची, लौंग और बड़ी इलायची होगी, धनिया हो गया, दालचीनी हो गई और काली मिर्च। तो आप एक इमाम दस्ता लो, उस इमाम दस्ते में आप जो बड़ी वाली काली मिर्च है उसको एकदम बारीक कूटो, जो उसके भीतर के छिद्र हैं वो सारी खुल जाए। उसके बाद में उस लौंग को, क्योंकि गर्मी का मौसम है, एक लौंग काफ़ी है, उस लौंग को कूट लो। फिर काली मिर्च, उस एक काली मिर्च को कूट लो। अब आपके शरीर में जो जलन होती है, अफारा होता है, पचन होती है, उसके लिए दालचीनी का एक टुकड़ा वो भी उसमें कूट लो। उस सब का आप और मिश्रण बना लो। मिश्रण बनाने के बाद में 1 गिलास एक बर्तन में पानी डालो और उसको धीमी आंच में धीरे 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 उसको गर्म करो। आप जब उसको गर्म करोगे तो आप उसमें धनिया डाल दो साबुत, 1 चम्मच धनिया। 1 चम्मच धनिया डालने के बाद में वो जो आपने मसाला कूटा है, दालचीनी का, लौंग का, काली मिर्च का, जो भी आपने जो धनिया जो बढ़ाया है, वो जो कूटा है, इलायची, बड़ी इलायची का, वो सब उसमें डाल दो। तो आपने जो 1 गिलास पानी लिया था वो धीरे धीरे करके आधा गिलास हो जाएगा। आधा गिलास होने के बाद में वो बर्तन को आप नीचे उतार लो और उसको ठंडा होने दो। मतलब ठंडा इतना नहीं, एकदम गुनगुना पानी जो आदमी आराम से पी सके, ठीक है। अब वो आपको कड़वा ज़रूर लगेगा, क्योंकि उसमें काली मिर्च भी है, लौंग भी है, तो आपको कड़वा लगेगा। तो जिस भाई को डायबिटीज़ है वो तो अपना चीनी का शक्कर का प्रयोग नहीं करें, और उसमें जो मिश्री
मिश्री आती है जिसमें रस्सी होती है, वो मिश्री कूट के थोड़ी सी वो उसमें डाल दो तो उसका तीखापन थोड़ा ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे ले लो। और जिस भाई को डायबिटीज़ नहीं है वो चाहे चीनी फोड़ के चीनी डाल दो। एक ज़रूरी बात और है, आपकी कोलेस्ट्रॉल की कोई ज़्यादा बढ़ गई है और नौबत ऐसी आ गई है कि सांस लेने में आपको परेशानी है, सांस में दम भरता है, तो अर्जुन की छाल होती है, वो पाउडर बाज़ार में 50-60 रुपये मिलता है। यदि साबुत आपको अर्जुन की छाल की लकड़ी है तो उसको घर में कूट लो। और वो भी वो गुनगुने पानी जब वो पहले जो गर्म करते हैं उसमें आपको 1 चम्मच उसमें अर्जुन की छाल का जो पिसा हुआ काटा है वो उसमें डाल दो। यदि आपको चढ़ने में ज़्यादा परेशानी है, सांस ज़्यादा फूलता है, तो बता रहा हूँ। अब ये सारा मिश्रण आपने तैयार कर लिया। धीरे धीरे आप उसको जैसे चाय पीते हो उस हिसाब से आपको उसको पियो और ये लगातार 15 दिन पियो। यदि ज़्यादा दिन पियो तो भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 15 दिन आप लगातार पियो और पीने के बाद में आप मेरे से टेलीफोन पे संपर्क करो, भाई आपने जो दवाई बताई उसमें हमारे कोई फ़ायदा नहीं है या फ़ायदा है, तो कमेंट भी आप कर सकते हो मेरे वीडियो पे। तो आप ये ज़रूर से ज़रूर करना और ज़्यादा दिन पियो तो भी कोई नुकसान नहीं, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। आपकी उम्र आज के हिसाब से यदि कोई बता रहा है कि आप 70 साल जियोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप 80 साल जियोगे। तो ये नुस्खा है, मैंने घर पे आजमा के देखा है और लोगों से भी सुना है। तो भाइयों इसको आप ऐसी मजाक मत मारना। ये जो दवाई है ये लाइलाज बीमारी का 100% इलाज है और ये नुस्खा मेरा आजमाया हुआ है। तो आप ज़रूर से ज़रूर लें और किसी बात का संकोच मत करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।